जय हिंद साथियों। आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं नए इनकम टैक्स बिल के बारे में। जानेंगे जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 जो संसद में पेश हुआ है 19 अगस्त को, उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे मेरी एक गुजारिश है, वीडियो पर लास्ट तक अवश्य देखना है ताकि आपको तभी पता चलेगा कि आपका इस बिल में क्या है, क्या निकल के आया है। तो सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें ताकि आपका नया नोटिफिकेशन इसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। विस्तार से जाने सबसे पहले 2025 जो बिल पेश हुआ है उसमें क्या है, इनकम टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी, नागरिकों के हितैषी बनाने की दिशा में एक कदम सरकार ने उठाया है। कुछ समय से आप देख रहे होंगे दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज में ये चर्चा जोरों पर है कि शायद आपका 12 लाख जो मिलने वाला टैक्स छूट है इस कानून में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कटौती हो सकती है। काफी अफवाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अफवाहों पर आपने ध्यान नहीं देना है। साथ ही सरकार की जो अफवाहें खारिज की हैं वो संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जी ने साफ साफ कह दिया कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 में 12 लाख तक की छूट पूरी तरह से बरकरार रहेगी। मीडिया और इंटरनेट पर फैली उन अफवाहों को सरकार ने झूठा बताया जिसमें कहा जा रहा है कि छूट हट जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकार ने साफ कर दिया है। नए टैक्स स्लैब वित्त वर्षीय 2025-26 में ये लागू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। उसके साथ ही 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री मानी जाएगी, यानी अंतिम टैक्स देनदारी शून्य होगी। ये सेक्शन 87A छूट के कारण संभव है। पहले ये छूट 7 लाख तक थी, अब इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, पहले 50,000 था, यानी छूट का दायरा और बढ़ा। इस टेबल से साफ है कि 87A के अंतर्गत मिलने वाली 60,000 छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते 12 लाख तक टैक्स शून्य बनेगा आपका। बिल में और क्या बड़ा बदलाव हुआ है जानेंगे। सेक्शन 87A की छूट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है। साथ ही बेसिक छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की गई है। नियमों की संख्या जो घटाई गई है वो अब 47 की जगह इसमें 23 चैप्टर जिससे नियम सरल और पालन आसान से हो, यानी कि जितने जो नियम थे उनको और कटौती करके कम से कम सरल बनाया गया है इस नियम में। न्यू टैक्स सिस्टम अब डिफॉल्ट होगा, यानी पुरानी व्यवस्था का लाभ चाहिए तो खुद चुनना होगा। न्यू जो स्लैब है उसमें ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। जो लोग छूट और डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें पुरानी स्कीम का चुनाव करना पड़ सकता है। नई प्रणाली में छूट आपने आप लागू हो जाएगी। टेबल के अनुसार अपनी राय योग्य इनकम टैक्स स्लैब हिसाब से देखें और समझें अंतिम टैक्स देनदारी कैसे शून्य होगी। नया इनकम टैक्स बिल 2025 12 लाख तक की छूट को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे बरकरार और मजबूत ही करता है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है आपका 12 लाख का जो इनकम टैक्स छूट है वो अगले साल 1 अप्रैल 2026, यानी कि अभी 1 अप्रैल 2025 से लेके 26 नेक्स्ट ईयर आप भरेंगे आप ITR, तो उसमें ये लागू होगी 25-26 में। वित्त वर्षीय जो 25-26 है लागू है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का जो पुराना है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रणाली 25 और 26 से ये लागू है। ये थी जानकारी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।